दोस्तों फाइनली एप्पल ने रिलीज कर दिया है iOS 18.3.1 का जो पब्लिक रिलीज है वो सारे आईफोन्स के लिए। तो जो भी आईफोन जो कि सपोर्टेड है iOS 18 के लिए उनको ये अपडेट मिल गया होगा। तो दोस्तों ये जो अपडेट है उसकी साइज है 637.5 MB यानी कि 637.5 MB। तो ये जो अपडेट है वो काफी बड़ा अपडेट नहीं है, एक छोटा ही अपडेट है और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये जो अपडेट है दोस्तों पॉइंट वाला जो अपडेट है जैसे कि iOS 18.3.1 है, तो मतलब कोई भी एक मेजर अपडेट के बाद जो पॉइंट वाला जो अपडेट होता है वो है। तो इसमें आपको सिर्फ बग फिक्सेस वगैरह देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आप अपडेट नोट्स में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस अपडेट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट बग फिक्सेस एंड सिक्योरिटी अपडेट्स एंड इट इज रिकमेंडेड फॉर ऑल यूजर्स। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो अपडेट है सिर्फ बग फिक्सेस के लिए है, जरूरी जो बग फिक्सेस किए गए हैं सिक्योरिटी अपडेट्स हैं इसमें। तो ये जो अपडेट है वो सारे यूजर्स के लिए रिकमेंडेड है। वैसे हम बात करते हैं अपडेट में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नए चेंजेस हैं, वो सारे कुछ हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये अपडेट की साइज है, ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा मॉडल है, कौन सा आईफोन आप यूज कर रहे हैं। मेरा जो आईफोन है वो आईफोन 16 प्रो है, तो इसमें ये 637.5 MB की अपडेट आई हुई है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें अपडेट में, जो यहाँ पे अपडेट के बाद जो फर्मवेयर है iOS वर्जन का वो क्या है वो देख लेते हैं। तो जैसे iOS वर्जन 18.3.1 पे हम टैप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 22D72 हमें यहाँ पे जो फर्मवेयर वर्जन है वो देखने को मिला। वहीं अपडेट से पहले की बात करें तो यहाँ पे 22D63 है, यहाँ पे हमें देखने को मिला था iOS 18.3 में, लेकिन ये अपडेट के बाद यहाँ पे 2 हो चुका है लास्ट में। 22D72 जो अपडेट है या फिर बिल्ड नंबर है वो हमें देखने को मिला। बात करें दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल स्टोरेज वगैरह की, तो अवेलेबल स्टोरेज जो है वो यहाँ पे 213.35 GB है अपडेट के बाद, और मॉडर्न फर्मवेयर 1.40.03 है जो कि अपडेट के बाद है। और मॉडर्न फर्मवेयर की पहले से बात करें हम iOS 18.3 में तो वो सेम मॉडर्न फर्मवेयर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे अवेलेबल स्टोरेज भी सिमिलर है, कोई चेंजेस इसमें नहीं है। और क्या कुछ है दोस्तों चलिए वो भी जानते हैं। तो बात करें हम दोस्तों इस अपडेट की, तो ये जो अपडेट है सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट बग फिक्सेस के लिए है, और जो सिक्योरिटी अपडेट्स हैं वो है, इसमें कोई भी अलग से फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी चीज से मतलब कि चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे अपडेट्स की बात करें तो ये जो अपडेट है वो iOS 18.3.1 का अपडेट आया हुआ है, साथ ही iPadOS 18.3.1 का आया हुआ है, और इसके अलावे iPadOS 17.7.5 जो कि iPadOS 18 सपोर्टेड नहीं है उनके लिए 17.7.5 का अपडेट आया हुआ है। macOS 15.3.1 है, और visionOS 2.3.1 का भी अपडेट हमें देखने को मिला। watchOS में भी 11.3.1 का अपडेट हमें देखने को मिला। इसके अलावा कोई भी अपडेट नहीं है। tvOS वगैरह में कोई भी अपडेट हमें देखने को नहीं मिला है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि क्या बग फिक्सेस हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे ये जो अपडेट है अपडेट नोट्स की बात करें तो अपडेट नोट्स में हमें क्या चीजें मिलती हैं देखने को। तो जैसा आप देखेंगे यहाँ पे कि अगर हम इस पे टैप करते हैं तो ये जो अपडेट है दोस्तों वो 10s और उससे लेटर के डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है। तो हम इस पे टैप करेंगे और टैप करने के बाद देखते हैं कि क्या मतलब जो चेंजेस हैं या फिर क्या जो इंपॉर्टेंट बग फिक्सेस हैं वो किस बारे में है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक नोट्स मिलता है दोस्तों की एक्सेसिबिलिटी से ये चेंजेस किए गए हैं, जो कि इम्पैक्ट जिसका था अ फिजिकल अटैक में डिसेबल USB restricted mode on a locked device. Apple is aware of a report that this issue may have been exploited in an extremely sophisticated attack against a specific target individuals. तो इसका मतलब दोस्तों कि ये जो फोन है वो लॉक में अगर कोई भी मतलब फिजिकल कोई डिवाइस वगैरह लगा के यहाँ पे अगर अटैक करता, कोई भी अटैकर्स अटैक करते, तो उस केस में जो रेस्ट्रिक्टेड मोड होता है USB का लॉक डिवाइसेस के लिए वो यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा और बहुत सारी चीजें एक्सेस कर सकता है। तो जो अटैकर्स हैं या फिर जो भी मतलब यहाँ पे आपके डिवाइस को हम पहुंचाना चाहते हैं वो आसानी से यूज कर सकते थे। तो ये जो मतलब प्रॉब्लम था वो एप्पल को पहले से पता था, इसीलिए ये जो बग फिक्सेस हैं या फिर जो अटैक्स हैं या फिर जो सिक्योरिटी अपडेट्स हैं वो भेजा गया iOS 18.3.1 की मोड में, या फिर मतलब ये जो अपडेट है वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के लिए है। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, कहीं पे भी कोई चेंजेस मुझे देखने को नहीं मिला, कोई बग्स वगैरह नहीं है। हालांकि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे फोटोज ऐप जो था वो यहाँ इंस्टेंटली ओपन नहीं होता था, लेकिन मेरे केस में तो ये अच्छे से वर्क कर रहा है, कैमरा भी लैग नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें थी। और बहुत लोगों ने यहाँ पे रेडिट वगैरह पे ये चीजें बताई थी कि ये जो फोटोज ऐप है वो लैग कर रहा है, कैमरा ऐप लैग कर रहा है, लेकिन मेरे केस में वैसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों बहुत लोगों का यहाँ पे भी ये भी था कि जो यहाँ मतलब एप्पल इंटेलिजेंस है या फिर एप्पल इंटेलिजेंस एंड सिरी का जो ऑप्शन है वो iOS 18.3 को अपडेट करने के बाद ऑटोमेटिकली डिसेबल हो गया था, लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मेरा अपडेट के बाद मैंने यहाँ पे ओपन किया तब भी मेरा जो एप्पल इंटेलिजेंस है वो अच्छे से वर्क कर रहा है। हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए जिनके लिए बग्स होंगे या फिर जो प्रॉब्लम के यहाँ पे फेस कर रहे होंगे उनके लिए ये बग फिक्सेस भी कर दिए गए होंगे एप्पल इंटेलिजेंस एंड सिरी को लेकर। अब बात करते हैं दोस्तों हम परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस में सबसे पहले हम Geekbench स्कोर की बात कर ले तो यहाँ पे Geekbench स्कोर जो है दोस्तों वो सिंगल कोर में 3513 हमें देखने को मिला और मल्टी कोर स्कोर जो है 8740 देखने को मिला iOS 18.3.1 में। वहीं अगर हम प्रीवियस अपडेट की बात करें तो प्रीवियस अपडेट में iOS 18.3 में 3519 सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला था हमें, और मल्टी कोर स्कोर जो था वो 8822 देखने को मिला था। बहुत लोगों का मैंने यहाँ पे कमेंट्स वगैरह भी पढ़ा, पोस्ट भी देखा, उसमें लोगों ने बताया कि ये जो अपडेट है अपडेट में जो स्कोर है Geekbench स्कोर वो काफी बढ़ा हुआ है, लेकिन मेरे केस में तो ऐसा नहीं
है मेरा जो iPhone 16 Pro डिवाइस है उसमें आप देखेंगे कि iOS 10.3 में 3519 यहाँ पे सिंगल कोर स्कोर था, जो कि अब मेरा सिंगल कोर स्कोर 3513 हो गया है। वही मल्टी स्कोर की बात करें तो 8822 था, जो कि 8740 हो गया। तो यहाँ पे सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर दोनों जो है वो कम हो चुके हैं iOS 18.3.1 के अपडेट के बाद, जो कि iOS 10.3 में ज्यादा थे। बैटरी की बात करें दोस्तों तो बैटरी परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, मुझे अभी तक कोई इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिला। बैटरी जो है मेरा नॉर्मल कंडीशन में बैटरी हेल्थ, इवन की यहाँ पे मेरा जो साइकिल काउंट है 41 हो चुका है, उसके बावजूद भी मैक्सिमम कैपेसिटी मेरा यहाँ पे है 100%। इसके अलावा मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला। बैटरी की बात करें तो बैटरी परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, बैटरी में कोई भी मुझे इशू देखने को नहीं मिला। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि मेरा जो फोन है वो मतलब कॉन्स्टेंटली मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बैटरी यूसेज जो है, बैटरी परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छा है। ओवरऑल अगर हम स्मूथनेस की बात करें तो सारी चीजों में मुझे स्मूथनेस देखने को मिला। यहाँ पे अगर एप्लीकेशन लोडिंग है या फिर क्लोजिंग का जो भी एनिमेशन है वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, कोई भी इश्यूज मुझे देखने को इसमें नहीं मिला, कोई भी लैगिंग वगैरह नहीं है। तो दोस्तों ये था iOS 10.3.1 के सारे फीचर्स, बग फिक्सेस वगैरह जो भी थे मैंने बताया आपको इस वीडियो में। अब जरूरी चीज दोस्तों कि आपको ये जो अपडेट है वो इंस्टॉल करना चाहिए आपके आईफोन में या नहीं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो अपडेट है वो मस्ट है कि आप अपने आईफोन में जरूर कर ले, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे कि जो अपडेट्स है उसके नोट्स में लिखा हुआ है कि रिकमेंडेड फॉर ऑल यूजर्स। इसका मतलब ये है कि ये जो अपडेट है काफी जरूरी अपडेट है सिक्योरिटी के हिसाब से। तो सारे लोग जो भी आप यहाँ पे जिसके फोन में iOS 10.3 का अपडेट है आपने इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये जो अपडेट है वो जरूर अपने आईफोन में इंस्टॉल कर ले, ताकि आपका जो आईफोन है सिक्योर रहे और ज्यादा आपका आईफोन जो है अच्छे से वर्क कर सके, स्मूथनेस के साथ वर्क कर सके।